अरहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुकोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ लग गई। आश्रय शास्त्रकार ने एक उदाहरण के माध्यम से आसक्ति अनासक्ति को समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण यह है कि दो मिट्टी के गोले, एक गोला आर्द्र था, आला गीला था, और दूसरा गोला शुष्क था, सूखा था। दोनों को फेंका गया दीवाल पर। जो आर्द्र गोलक था उसकी मिट्टी दीवाल के चिपक गई, जो सूखा गोला था उसकी मिट्टी नीचे गिर गई। इसी प्रकार आदमी प्रवृत्ति करता है, पदार्थों की दुनिया में जीता है। प्रवृत्ति करना भी जरूरी है और पदार्थों में रहना भी कुछ जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए, टिकाने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ती है। और प्रवृत्ति होती है तो बंधन भी हो सकता है। यहां एक समस्या प्रस्तुत की जा रही है कि मन में भावना तो है अध्यात्म की साधना करें, मोक्ष की ओर आगे बढ़ें, परंतु प्रवृत्ति से मुक्त तो पूर्णतया हो नहीं सकते, करनी पड़ती है, खाना भी पड़ता है, कपड़े भी पहनने होते हैं, और भी व्यवहार करना पड़ता है। और प्रवृत्ति से फिर बंधन भी हो सकता है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? यहां एक रास्ता बताया गया है। यूं समझें कि जब तक हम शरीरधारी हैं और व्यवहार में जी रहे हैं तो प्रवृत्ति से पूर्णतया छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रवृत्ति करनी है और फिर बंधन से भी मुक्त रह सके, इसका एक उपाय है अनासक्ति में रहना। अनासक्ति की अवस्था में प्रवृत्ति भी होती है तो बंधन होगा, फिर तो बहुत हल्का बंधन होगा। वीतराग साधु होते हैं, 11वें 12वें 13वें गुणस्थान वाले, क्योंकि 14वें गुणस्थान में तो बंधन होता ही नहीं है। अबंधो योगी, अयोगी अबंध वाला होता है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो बंधन होता है, ऐर्यापथिक बंध, इतना हल्का, इतना स्वल्पकालिक कि कर्म बंधा भोगा झड़ा, बंधा भोगा झड़ा, बंधा भोगा झड़ा, कोई चिपक के टिकता नहीं कर्म। क्यों नहीं टिकता? कि वहां कसाय नहीं है, न राग है, न द्वेष, न आसक्ति, न आवेश, कुछ नहीं, कसाय नहीं है। तो टिके कैसे? चेप हो तो टिके। चेप नहीं है तो चीज टिके कैसे? हमारे साधु साधियां संभवतः पात्री के लिए वो चेप को काम लेते, चेप एवरेज ऐसे चेप काम लेते। चेप है तो वो पात्री एकदम बंध सकती है, चिपकी रह सकती है। चेप नहीं है तो वो कैसे बंधी हुई रहे?
यह कषाय एक चेप वाला तत्व है। अब कषाय तो चेप है, उसके साथ फिर योग, कषाय के साथ योग जुड़ता है तो वो कर्म टिकाऊ हो जाते हैं। कषाय का चेप स्नेह, स्निग्धता, चिकनाहट नहीं है तो फिर वो कर्म टिकते नहीं हैं। चिकनाहट में मिट्टी पड़ेगी तो चिट्टा सा जम जाता है। चिकनाहट नहीं है, मामूली रजें थोड़ा झाड़ू लगाओ साफ हो जाते हैं। आसक्ति एक ऐसा चेप है जिससे वे कर्म चिपक जाते हैं, टिकाऊ हो जाते हैं। तो साधना का एक सूत्र है अनासक्ति में रहना। हमारा मन अनासक्त है तो आत्मा बंधन से बहुत मुक्त रह सकती है, और मन विषयासक्त है तो आत्मा कर्मों से आबद्ध हो सकती है, और लंबे काल वाले कर्म भी आत्मा के लग सकते हैं। गृहस्थ के लिए कहा गया जो सम्यक दृष्टि हो वो कैसे जीवन जिए। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों ढाय रमावे बाल। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, श्रावक हैं, गारहस्थ्य में रहने वाले हैं, वे परिवार का भरण पोषण करते हुए भी अंतर दिल में न्यारा, अलग मोह आसक्ति विशेष नहीं करते। कैसे? ढाई की तरह है। एक ढाई माता बच्चे का लालन पालन, भरण पोषण आदि सेवा कार्य करती है, परंतु मन में जानती है कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का है, राजा का है, मेरा काम तो सेवा करना है इसकी। तो वह बच्चे का लालन पालन भरण पोषण करते हुए भी आसक्ति में नहीं जाती कि बच्चा मेरा है, ऐसा नहीं मानती है। इसी प्रकार गृहस्थ भी परिवार में, संसार में, समाज में रहते हुए भी कि मेरा मेरा अभी है मेरे पास, आखिर मेरा क्या है। यह शरीर भी आखिर मेरा नहीं रहेगा। यानी ममत्व को कम करने का या छोड़ने का प्रयास करें। हमारे साधुओं की भाषा है कि मेरा मेरा नहीं बोलना, कि यह पूजनी है, प्रमार्जनी है, अहिंसा के लिए है। इसको भी ऐसा नहीं बोलना मेरी पूजनी, मेरा नहीं, मेरी क्या है, मेरी निस्राय की, अभी मेरे काम आने वाली चीज है, मेरा नहीं करना। यह मेरी कपड़ा मेरा, पात्रा मेरा, मेरा मेरा बोलना साधु की भाषा का दोष है कि मेरा नहीं बोलना, मेरी निस्रा का है। तो ममत्व का भाव कहीं शब्दों में भी नहीं आना चाहिए। तो ये अममत्व की साधना, ममकार नहीं, मेरा नहीं, हमारे धर्म संघ में कि साधु भी वैसे एक अग्रणी के पास साधु है तो वह भी उसका शिष्य नहीं है, कि मेरा शिष्य ऐसा नहीं कहा जाए। एक अग्रणी के सिंगाड़े में 3 साधु हैं, 4 साधु हैं, 5 साधु हैं। अग्रणी यह सोचे मेरा चेला है, यह सोचना गलत है। तुम्हारा चेला कोई नहीं है। तो यहां भी ममकार मत करो, मेरा शिष्य मेरा मत करो। वो सन्यासी साधु था और बैठा था उपाश्रय में। एक सेठ दर्शन करने के लिए आ गया। थोड़ी धार्मिक चर्चा चली। इतने में सेठ का बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? अपने उस घर में आग लग गई है।
बड़ा नुकसान हो सकेगा, आप जल्दी चलो, संभालना पड़ेगा। तो लड़का तो तत्काल कह करके रवाना हो गया। सेठ वो संत के सामने बैठा बैठा रोने लग गया कि बाप जी मकान जल गया, बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ा प्रौढ़ अवस्था का था सेठ। संत ने कुछ उसको समझाने का प्रयास किया कि मोह मत करो, फिर भी वो सेठ तो रो रहा था। थोड़ी ही देर में वो उसका छोटा बेटा सेठ का वो भी आया और संतों के दर्शन किए। पिताजी को यूं देखा, दुखी देखा, का पूछा कि पिताजी क्या हुआ, कोई तकलीफ, शरीर में तकलीफ है क्या? कि नहीं बेटा, वो बड़ा वाला आया था, उसने कहा कि उस घर में तो आग लग गई है। तो छोटा बोला कि पिताजी वो घर तो हमने बेच दिया था, वो तो हमने बेच ही दिया ना। अच्छा बेच दिया? हाँ बेच दिया। सेठ का रोना बंद हो गया कि ठीक है हमारा घर नहीं है, जलिए जलिए, हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर सेठ नॉर्मल हो गया और फिर संतों से बातें करने लग गया। अब थोड़ी देर बाद वापस बड़ा वाला आया कि पिताजी मैंने कहा था ना आओ, आप अब तक आए नहीं, घर में आग लग गई, आप आए नहीं ना। सेठ बोला रे वो छोटा वाला आया, उसने कहा कि वो तो हमने बेच दिया था। कि पिताजी बेचा नहीं, अभी तक रजिस्ट्री नहीं की, अंतिम बात नहीं, अभी तक हमारा ही घर है, वो तो केवल बातचीत चल रही है, अभी पूरा अंतिम काम हुआ नहीं है, रजिस्ट्री हुई नहीं अब तक तो। अच्छा हमारा ही घर है। फिर सेठ का रोना शुरू हो गया कि रे मकान जल गया, मकान जल गया। संत ने देखा रे मेरे सामने थोड़ी देर में कितने दृश्य आ गए। पहले सेठ नॉर्मल बात में था, फिर रोने लग गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर रोने लग गया। तो संत ने कहा सेठ साहब आप हिम्मत रखो, मनोबल रखो, क्या है गया तो गया, वो मत करो। यूं कुछ मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। खैर सेठ बाद में घर चला भी गया। पर जहां हमारा आसक्ति का भाव होगा कि मेरा मेरा, तो मन में वो उसके वियोग से दुख होता है। जहां मेरापन का भाव नहीं तो इतना असर नहीं होता मन में। तो ममत्व है वह दुख का कारण बनता है, आसक्ति दुख का कारण बनती है। और आसक्ति के कारण से आत्मा का नुकसान भी है और व्यावहारिक नुकसान भी हो जाता है। यह आसक्ति भोजन में भी आसक्ति है, भोजन में भी आसक्ति करना बढ़िया नहीं। हमारे सामने भोजन है, मन के अनुकूल आ गया, उसकी प्रशंसा करना वो अच्छा नहीं। भोजन सामने है, बढ़िया से बढ़िया भोजन है, तो बढ़िया भोजन की भोजन के समय सराहना नहीं करनी चाहिए। बस है तो ठीक है, सामने पड़ा है। थोड़ा मन के अनुकूल नहीं है, उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए कि क्या बनाया, बढ़िया नहीं बनाया, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तो न भोजन की ज्यादा प्रशंसा करनी चाहिए, न निंदा करनी चाहिए, शांति समता रखनी चाहिए। कपड़े है, कपड़ों में भी आसक्ति नहीं कि बढ़िया से बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया लाओ। बढ़िया क्या, शरीर को जरूरत है, सर्दी से शरीर को बचाना है, लोक लज्जा से बचाना है, यह तो ठीक है। और क्या बढ़िया चाहिए आदमी को, यह जहां बढ़िया बढ़िया वो चाहिए, यह आकर्षण है, यह आसक्ति का द्योतक है। आदमी सादगी का जीवन जिए, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी हो और विचार ऊंचे हों, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। ये कपड़ों में आखिर क्या पड़ा है, कपड़ों में है क्या? हमारा आचार अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा तो वो काम आएगा। कपड़े भले कितने बढ़िया पहन लो, आदमी के ज्ञान का महत्व है, समझदारी का महत्व है, सेवा कितने करता है उसका महत्व है। कपड़े कितने बढ़िया पहन लो, कपड़े एक बार भले बढ़िया लगे, ठीक है, साफ सुथरा रहना तो मान ले, ठीक है, सफाई रहे, कपड़े साफ रहे, वो तो ठीक, कोई गलत बात नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा वो लाओ वो लाओ, यह ज़्यादा आकर्षण आदमी को नहीं रखना चाहिए। सादगी पूर्ण अपना जीवन हो, पर सफाई तो कोई बुरी बात नहीं, पर बाकी सादगी रहे। हमारे संतों में देखिए, अब बाल हैं तो बाल भी पड़े हैं, बस बाल भी सहज पड़े हैं, लोस कराएंगे तो बाल भी ऐसे चले जाते हैं।
तो यह भी नहीं कि बाल बढ़िया लगे, बाल भी एक प्रकार का सौंदर्य का द्योतक होता है। केशालंकार, केश भी एक अलंकार हो जाता है। साधु को तो केश भी छोड़ देना होता है। भगवान महावीर ने दीक्षा ली, केश भी उतार लिए, बस मुंड हो गए। तो साधु में केशों का भी वो आकर्षण आसक्ति न हो, इसलिए लोच करके केशों को भी उतार दिया जाता है। कितना सादगी का जो केश भी मत रखो, उसके प्रति भी आकर्षण या ममत्व न रहे। तो साधु को तो यहां तक है कि वो सौंदर्य के लिए कांच में भी चेहरा नहीं देखना, पानी में भी चेहरा नहीं देखने का प्रयास नहीं करना कि चेहरा मेरा कैसा है। चेहरा क्या देखना है, अपना अच्छा काम करो, शरीर ठीक रहे बस। यह अलग बात है, कोई फुंसी आदि होगी तो दवाई लगाना, कांच में देख लिया, या लोच में करना हो थोड़ा देख लिया, वो अलग बात। ताकि वो चेहरा देखने के लिए बार बार कांच को लाना देखना, साधुओं के ठिकाने में ऐसे कांच लगे हुए आमतौर से नहीं मिलते। गृहस्थों का अलग बात है, साधु के ठिकाना हो वहाँ कोई कांच लगे हुए हों, आमतौर से संभवतः। हम तो कई बार कांच हैं तो भी ऊपर कुछ लगा करके कांच में दिखे नहीं, ऐसी व्यवस्था साधु को कर लेनी चाहिए। लंबा रहना हो तो कांच हो तो कांच के आधा कुछ लगा दे, कागज आदि, कांच में बार बार चेहरा नहीं दिखे। यानी साधु को बाह्य आकर्षण में नहीं जाना, शरीर का भी सौंदर्य दिखाने का, बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जहाँ ये विभूषा सौंदर्य होता है वहाँ फिर आसक्ति की बात हो जाती है। तो खैर साधु को तो त्यागी होना ही चाहिए। गृहस्थ भी जितना बाह्य चीज़ों से बचे। अब आभूषण हैं, इनका भी ज़्यादा आकर्षण नहीं रहना। मान वृद्धावस्था आ गई है, 70 आ गए हैं, अब हम उनमें रहेगा मन के बढ़िया आभूषण चाहिए, बढ़िया आभूषण पहनूं। धीरे धीरे उनको भी छोड़ना चाहिए। गृहस्थों को भी तो उम्र आ गई, भी 70 आ गए हैं, अब तो आप भीतर के आभूषणों को ही ज़्यादा मजबूत बनाएं। ये बाहर के आभूषण हैं, हमारे सुमंगल साधना करने वाले जो श्रावक लोग हैं उनका तो नियम है आभूषण छोड़ देना, आभूषण नहीं पहनना। गले में हार नहीं, अंगूठी नहीं, न सोने की अंगूठी, कुछ नहीं। जैसे साधु, ऐसे साधुओं के पास कौन सा आभूषण है? हमारे साधुओं के हाथ को देखिए, कहाँ तो अंगूठी है, कहाँ गले में हार है, एकदम सिंपल साफ जीवन है। तो आभूषण तो हो तो ज्ञान का आभूषण हो, दर्शन का हो, चारित्र का हो, साधना का हो, सेवा का हो, वो बढ़िया कल्याणकारी आभूषण है। ये बाहर के आभूषण हैं तो वो भी धीरे धीरे गृहस्थों को भी जो जो साधना को आगे बढ़ाना हो इनका भी परित्याग करना चाहिए। अब के आभूषणों को, बाहर के आभूषणों को छोड़ो, भीतर के आभूषणों को, आत्मा के आभूषणों को ज़्यादा अच्छा पहनने का, बनाने का प्रयास करें। इसी प्रकार गृहस्थ है वह भी कि जितना फिर परिग्रह भी कम हो जाए, उम्र आ जाए 85 80 आ गए तो अब परिग्रह कितना कम हो जाए कि मेरे नाम में मकान कितने, दुकान कितनी, खेत कितने, संपत्ति कितनी। अब जितना हो सके अल्पीकरण, परिग्रह कम हो जाए। न तो हस्ताक्षर करना पड़े, हस्ताक्षर फिर कहीं झूठा साचा कभी कुछ करना पड़ जाए तो न हस्ताक्षर करना पड़े कुछ एकदम अपना, न तो झूठ का दोष लगे, न आसक्ति का ज़्यादा दोष लगे। तो परिग्रह कम होने से कई पापों से बचाव हो सकता है। परिग्रह ज़्यादा है तो कई पाप लग सकते हैं। परिग्रह है तो कभी झूठ बोलना पड़ सकता है, और परिग्रह है ही नहीं तो क्या तो झूठ बोलना, क्या हस्ताक्षर करना, अपना मुक्त जीवन है। इस प्रकार ये अनासक्ति जितनी तुष्ट होती है, आसक्ति छूटती है, तो हमारी आत्मा उन्नत होती है, पवित्रता की ओर ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो शास्त्रकार ने जो कहा कि ये गीला गोला है वो उसकी मिट्टी चिपक जाती है, वो चिपक जाता है, सूखा नहीं चिपकता, ये इसका भाव है। हम गीले गोले की तरह न बने, आसक्तिमान न बने, या आसक्ति को कम करने का प्रयास करें, यह काम्य है।